नमस्कार दोस्तों, एडमिशन सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट जैसा नाम है वैसा ही इसका उद्देश्य भी है, यानी ये आपके लिए गेट यानी दरवाजे का काम करता है बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए, एमटेक में एडमिशन के लिए। और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको अगर पढ़ाई भी करते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं। बहुत सारी सरकारी कंपनी में डायरेक्टली एक नहीं दो दो तीन तीन जॉब दिलाता है। मैं खुद इसी एग्ज़ाम के थ्रू इसी एग्ज़ाम को दे करके चार सरकारी जगहों पे अच्छी अच्छी जगह पे नौकरी पा चुका हूँ। और उनमें से मुझे चूज करना था कि मैं कौन सी नौकरी करूँ। मेरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुआ था, मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हुआ था, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि एक एग्ज़ाम जो इतनी बढ़िया नौकरी, इतनी सही जगहों पे आपको पोस्टिंग दे सकता है। और ये नौकरी ऐसे छोटी मोटी जॉब नहीं है, इनमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग में लाखों से स्टार्ट होती है। फिर से सुनिए, 1 लाख रुपए स्टार्टिंग से। तो अब अगर इतना अच्छा एग्जाम है तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। हम आपको एक सबसे पहले ये बताएंगे कि ये एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के बच्चे दे सकते हैं, आर्किटेक्चर के बच्चे दे सकते हैं, साइंस के बच्चे दे सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे दे सकते हैं और आर्ट्स के बच्चे दे सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको ये मेरा ही वीडियो है जिसको दिखाना चाह रहे हैं कि गेट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। ओएनजीसी का एक रिक्रूटमेंट अभी आया है, वो गेट एग्जाम जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए आया है। साफ साफ लिखा है गेट 2022 के क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए। 871 वैकेंसी थी इसमें। फॉर्म फीस इनकी 300 रुपये थी और ये बेस्ट पीएसयू है। ये सैलरी भी सामने लिखी हुई है, 60,000 से स्टार्टिंग है और 60,000 में ये बेसिक 60,000 है। इसके साथ डीएफ जुड़ेगा और बहुत सारी अलग फैसिलिटी मिलेगी। मैं कभी गेट ओएनजीसी की फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा तो आप सोच के हैरान रहेंगे कि इतना कुछ एक नौकरी मिलने के बाद मिल जाता है। आपको लाख रुपए सैलरी, आपके पेरेंट्स की मेडिकल की सुविधा, आपके पेरेंट्स को अगर 10 लाख रुपए इलाज में भी लगता है तो 10 लाख रुपए वो भी बहुत बढ़िया अस्पताल में ओएनजीसी करवाएगी। तो फैसिलिटी के नाम पे आपको सोचना नहीं है। और इसमें जो आप देख लीजिए, एजुकेशन के नाम पे आपका बीटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। इसके बाद आपने ये एजुकेशन ले ली है, इसके बाद जो ये गेट एग्जाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वालिफाई होने चाहिए। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट दे गोज इन टॉप पीएसयूज। अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, इसमें रैंक आती है हर ब्रांच के। आपने मान लो इलेक्ट्रिकल ले रखा है, ये एग्जाम ये ब्रांच वाइज होता है। यानी आपने बीटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, एमएससी कर लिया, तो सबकी अलग अलग ब्रांच वाइज होता है। यानी बीटेक में जो इलेक्ट्रिकल किए हैं उनकी अलग होती है, तो उन ब्रांच में आपकी नौकरी लगने वाली है, यानी जॉब लगने वाली है। तो जो भी टॉप रैंक, मान लो किसी की 1 रैंक आती है इलेक्ट्रिकल में, तो 10 आती है, 100 आती है, आपको इंटरव्यू कॉल आता है बड़ी बड़ी कंपनीज से। उन कंपनीज में आप इंटरव्यू देते हैं सीधे, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, केवल ये क्वालिफाई किए हैं और इनके फॉर्म भर दिए हैं कंपनीज के, तो आपको कॉल आएगा। आप इन कंपनीज में, जैसे हो गया टॉप में ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी हमने बताया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल हमने बताया, एनटीपीसी हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो आपके घरों तक बिजलियां पहुंचा रही है, गेल इंडिया जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो आपके घरों में गैस पहुंचाने का काम करती है, कोल इंडिया जो कोयला पूरे देश में पहुंचाने का काम करती है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका बिजली का जनरेशन न्यूक्लियर से होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है। इनकी इंडिया में हर जगह ब्रांच है, हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच तक है, यानी ऑफिसेज हैं। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट आप बन सकते हो। आप बस ये एग्जाम क्वालिफाई होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां जो बिजली वितरण करती हैं, आपके घरों तक बिजली पहुंचाती हैं, उनमें भी इनकी रैंक से लिया जा रहा है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी एक एग्जाम देने से अगर मिल रही है तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको नहीं पता है, आपकी तैयारी भी नहीं है, तो आप एक बार दे के एक्सपीरियंस लीजिए, आपको आइडिया आएगा। फिर 1 साल का टाइम मिलेगा, आप तब दीजिए एग्जाम, लेकिन दीजिए ज़रूर। अब आते हैं फिर से, अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है कि ये नीचे लिखी हुई कंपनियाँ, आप अगर इनमें से एक भी जानते हैं तो आप इनसे बात करिए। अगर आपकी रैंक उतनी बढ़िया नहीं आती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलता है, आपको वो बता रहे हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक नहीं आती तो भी आपके पास बढ़िया ऑप्शन है, वो मैं बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम 21 आईआईटी, अगर आपको आईआईटी के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़, और एनआईटीज़ के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपने आसपास पता करिए कि कहाँ आईआईटी है, कहाँ एनआईटीज़ है। और जब भी मौका मिले जाके आप देखिए, आप फील करेंगे कि आप क्या दुनिया इंडिया में ही हैं, क्या आप इंडिया में हैं, ये फील करेंगे कि इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट हमारे देश में बने हुए हैं एजुकेशन देने के लिए। तो आप जाके देख के आएंगे ना, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप चाहे बच्चों के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बच्चों का तो ड्रीम है ही है, लेकिन आप अगर बच्चों के पेरेंट्स भी हैं तो भी आप जाके देखिए, आपको भी ड्रीम आ जाएगा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो इंडिया में 21 आईआईटीज़ हैं, 31 एनआईटीज़ हैं, तो लगभग हर स्टेट के मेन जगहों पे एक ना एक मिल ही जाएगा, दोनों में से एक तो मिल ही जाएगा। आप जरूर विजिट करिए। तो इनमें एडमिशन मिलता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। यानी आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो एमटेक करते हैं, अगर आप एमएससी किए हुए हैं, बीटेक के बाद एमएससी वालों को एडमिशन मिलता है, तो एमएससी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आकर के
इस एग्ज़ाम में एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं यही एनआईटीज। इनमें से बीटेक कोर्स है, यानी आप एक आईआईटी जो हैं उनके उनके बारे में जब जाएंगे पता करने तो आपको पता चलेगा कि वो बीटेक करवा रहे हैं, वो एमटेक करवाते हैं, वो पीएचडी करवाते हैं, वो एमएससी भी करवा रहे हैं, यही आईआईटीज। तो आप इतने सारे कोर्स हैं जिसमें से सबसे फेमस कोर्स है बीटेक वाला, वो आईआईटी जेई के एग्जाम के से होता है। लेकिन हम अभी आईआईटी जेई वाले एग्जाम को बाद में किसी दिन नए वीडियो में बताएंगे, उसको देखिएगा। लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं गेट एग्जाम जो एमटेक करने के लिए होता है। तो एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम से सरकारी कंपनी में नौकरी लगती है। तो जिनकी रैंक अच्छी होती है नौकरी ले लेते हैं, और जिनकी थोड़ी ठीक नहीं होती, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता नौकरी के लिए, वो यहाँ पे एमटेक करने आ जाता है या पीएचडी करने आ जाता है। तो इसके बारे में, और जो जैसे आप एक चीज़ समझिए, मैं खुद आईआईटी की तैयारी कर रहा था, किया है, और वहाँ पे मेरा नहीं हुआ तो मैं भी डिसअपॉइंट हुआ और मेरे पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट हुए। लेकिन जब मैंने गेट निकाल लिया तो सारा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वही चीज़, वही नौकरी मेरी लग रही है जहाँ आईआईटी करने के बाद लग रही है। वो भी गेट का एग्ज़ाम देते हैं आईआईटीज़ के लोग। तो इसलिए कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रह गया। अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो सारे आपके डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाएंगे। आप में एक एनर्जी आ जाएगी, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो फ़ायदे क्या हैं? एक तरफ आपको एमटेक कर रहे हैं, आपको 12,400 रुपये पर महीने पैसा दिया जाएगा आपके खर्चे के लिए। तो आप समझिए एक सेमेस्टर की फीस आप दे दीजिए, बाकी की यहीं से आ जाएगी। दूसरा, आप अगर पीएचडी करने के लिए आए हैं, एमएससी के बाद में पीएचडी करने आए हैं, तो आपको 31,000 पर मंथ दिया जाएगा पहले 2 साल, और 35,000 बाकी बचे 3 साल दिया जाएगा। तो आपको ये समझिए कि पढ़ाई के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब अगर इतना एडवांटेज है, इतना फ़ायदा है, तो हम ये देखते हैं कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो आइए देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। एक वो स्टूडेंट जो 3rd ईयर में है, अंडर ग्रेजुएट यानी बीटेक के केस में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, इसमें इतने लोग जो अपने अलग अलग फील्ड में हैं, इसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो इनमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं गेट का एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यानी बीटेक कैंडिडेट जो 3rd ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारा जो ये लिखा हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको मैं डिटेल में अभी जस्ट बताऊंगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ के लोग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ये लोग भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले कर सकते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी वाले कर सकते हैं, एरोनॉटिकल का एक सब्जेक्ट में होता है। केमिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स कर सकते हैं। अभी अगर आपका हायर डिग्री है, यानी ये कैंडिडेट परसुइंग हायर डिग्री, ऑब्टेन हायर डिग्री, वो लोग भी दे सकते हैं। और कैंडिडेट जो पीएससी, बीए और बीकॉम किए हुए हैं 3 साल वाले, वो जैम एग्जाम देंगे। इसके बारे में, जैम के बारे में मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आपको उसको भी जानना है। जैम 2023 के बारे में हम बताएंगे बढ़िया से। तो अभी आप गेट समझिए, फिर जैम के बारे में समझेंगे। एक बार यहाँ क्लियर कट इन्होंने बताया है कि कौन एग्जाम कैसे कैसे दे सकता है। देखो, बीई कर लिया, बीटेक कर लिया और बी फार्मा किया, तो आपका ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 4 साल का है। तो 4 साल का है, उस केस में आप 3rd ईयर में दे सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करके या बीएससी करके बीटेक करना स्टार्ट किया तो आपका कोर्स 3 साल का होगा। उस केस में जब आप 3rd ईयर में जिस समय रहेंगे उस समय ये एग्जाम दे सकते हैं, और आपका 24 में एग्जाम कंप्लीट होगा। यानी जो आपका अभी जैसे 23 चल रहा है, 23 में आप 3rd ईयर में है, तो आपका एग्जाम आपका कंफर्म होगा 24 में। तो आप अभी एग्जाम दे लीजिए, रैंक का यूज आप 24 में करेंगे। बी आर्च के केस में आपका कोर्स 5 साल का होता है। उस केस में नेवल आर्किटेक्चर में 4 साल का होता है, प्लानिंग में 4 साल का। उस केस में करेंटली इन 3rd ईयर और हायर ऑलरेडी, मतलब वो लोग दे सकते हैं, तो वो 2025 से करेंगे। इसी तरीके से बीएससी या बीएस जो लोग कर रहे हैं, उनका 4 साल वाला अगर कोर्स है तो 3rd ईयर में दे सकते हैं, यानी 24 में वो फिर दे पाएंगे। फार्म डी आफ्टर 10+2 जिसने ये किया है, उनका 6 साल का अगर डिग्री कोर्स होता है, तो करंटली 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर सभी लोग दे सकते हैं। उनका जो स्टार्ट होगा 2026 से स्टार्ट होगा। एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी के वाले स्टूडेंट जिनका जो 5th, 6th, 7th सेमेस्टर में है, वो लोग दे सकते हैं, उनका 2024 में स्टार्ट होगा। एमएससी, एमए, एमसीए और इक्विवेलेंट जो है लोग हैं, वो लोग आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें जो कर रहे हैं, वो 2024 में उनका सेशन स्टार्ट होगा, वो लोग दे सकते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, एमई, एमटेक या पोस्ट बीएससी जो कोर्स किए हुए हैं, वो लोग दे सकते हैं पीएचडी के लिए। इसी तरीके से एमई, एमटेक करने वाले, डुअल डिग्री वाले भी दे सकते हैं, वो पीएचडी के लिए दे सकते हैं। बीएससी, बीए, बीकॉम वाले जो आर्ट्स वाले हैं, करंटली 3rd ईयर में हैं, वो 2023 यानी इसी सेशन में उनका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जैम से ही स्टार्ट होगा, ये समझिए, जैम एग्जाम के थ्रू होगा, यहाँ पे नहीं होगा वो, तो उसको जैम के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से एमएससी करने वालों को, तो एक बार ये डिटेल में हो गया। अब आगे आइए देखते हैं आपका जो एप्लीकेशन फीस है। फॉर्म देखो, अभी ये 4 तारीख तक भरा जा रहा था, ये इन्होंने यहाँ पे डेट थोड़ा सा गलत लिखी है, 4 तारीख तक भरा जा रहा था। आप फॉर्म भरने के, मैं इसको इसलिए केवल दिखा रहा हूँ कि आपकी फॉर्म की फीस कितनी रहती है। तो जो नॉर्मल फीस रहती है वो 850 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहती है। SC ST
फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 850 रहती है और अदर कैंडिडेट के लिए 1700 रुपये रहती है, यानी 1700 फीस आपकी रहेगी। बाकी फॉरेन नेशनल के लिए $100 और ये नीचे दिया हुआ है, जिनको इनमें से ज़रूरत है वो देख लेना। अब इसमें से आपने अगर मान लीजिए एग्जाम दे लिया, आप क्वालिफाई कर गए, तो अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई तो आप कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय करेंगे। कैसे? आपको जॉब मिल जाएगी कॉर्पोरेट में। अदरवाइज आप कॉलेज लाइफ आपकी कंटिन्यू होने वाली है, आपकी पढ़ाई होने वाली है। लेकिन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, आप इतनी इंपॉर्टेंट जॉब के लिए जा रहे हैं। तो एक तो यह है कि पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 3 घंटे का। इसमें अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। यानी ये है क्या कि आपने बीटेक मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में किया, बीटेक आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया, बीटेक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, उस केस में आपको अपने ही स्ट्रीम का टेस्ट देना है। तो 2 तरीके रहता है। देखो सेक्शन क्या रहते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपकी मैथ इंग्लिश सब कुछ चेक की जाएगी, वो 15 नंबर का होगा। बाकी 85 मार्क्स का जो कैंडिडेट ने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो होगा। अब उसमें क्वेश्चन जो होंगे 3 टाइप के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। मल्टीपल सेलेक्टेड टाइप क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, चारों सही हो सकता है, वो होंगे। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको सॉल्व करके उनका न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी होगी। इनमें जो पहला वाला है एमसीक्यू को में निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन उसके लिए पूरा हटा दिया जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग। बाकी दोनों के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये साफ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में इन्होंने बताया है कि 10 क्वेश्चन किसके रहेंगे, जनरल एबिलिटी के, और 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। तो आपका बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपके सब्जेक्ट को डिसाइड करते हुए इन्होंने हर चीज़ दे दी है। इसके अलावा इसमें पैटर्न के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं आपको ब्रांच आपकी दिखा देता हूँ, पेपर और सिलेबस। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसमें ये आपका जो सब्जेक्ट है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री में आप बीएससी हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप एमएससी हैं तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग है। आप अपने लिए इसमें देख लीजिएगा आपका पेपर कोड क्या होगा। दूसरा, इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स भी रहते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, रोक के पॉज करके आप अपना देख लीजिएगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी और डिटेल में जाना है तो ये वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। ये वेबसाइट कहाँ पे है, gate.iitk.ac.in पे सब मिल जाएगा। आपका प्रॉस्पेक्टस 2022 वाला है, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पेज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, आप आके यहाँ देख सकते हैं कि आपको कोई भी इसको खोल देंगे आप तो ये आपका पेपर खुल जाएगा, ठीक है। ये है पेपर, आप 1-2 बार ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए हमने आपको दिखा ही दिया। अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखा दी, एग्जाम सिटीज़ बता रखा है, एप्लीकेशन फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया। तो जाइए गेट का एग्ज़ाम भरिए, अभी भी डेट